जय हिंद साथियों। चलिए हम आज मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्लास देखते हैं। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, तो पूरे डिटेल्स में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि आपका अंतरिम मंत्रिमंडल का कब गठन किया गया था और कौन सदस्य कौन से मंत्री बने थे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, खास करके आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाएंगे भी कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, देखो कांग्रेस के द्वारा वायसराय बायवेल के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 24 अगस्त, डेट को ध्यान रखना, 24 अगस्त 1946 को बायवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू को जो है वो लॉर्ड बायवेल ने यानी कब अंतरिम मंत्रिमंडल गठन करने का यानी प्रस्ताव पारित करता है। तो ध्यान रखना 24 अगस्त 1946 को लॉर्ड बायवेल जो है वो जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए निमंत्रण करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को, ये भी डेट ध्यान रखना, ये भी डेट आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आगे हम क्वेश्चन भी हल करेंगे, क्वेश्चन भी हम हल करने वाले हैं। तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 12 सदस्य मंत्रिमंडल का, ये भी ध्यान रखना कितने सदस्य, 12 थे, 12 सदस्य मंत्रिमंडल के साथ अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, और मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम सदस्य भी थे जो मुस्लिम लीग से नहीं थे। यानी जब मंत्रिमंडल का गठन किया था 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल, उसमें आपका 3 सदस्य जो थे मुस्लिम भी थे लेकिन वो मुस्लिम लीग से नहीं थे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि लीग ने यानी मुस्लिम लीग ने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके। ठीक है, इसके लिए द्वार खोला रखा गया था। ठीक है, यानी इसमें प्रावधान किया था कि यदि मुस्लिम लीग भाग लेना चाहते हैं तो अपने 5 सदस्य के साथ आप मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए स्थान खाली रखा गया था, यानी उसके लिए दरबार खोल के रखा गया था। ठीक है, यानी आ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अक्टूबर 1946 में, ध्यान रखो, अक्टूबर 1946 में अंतिम सरकार में लीग के 5 प्रतिनिधित्व शामिल हो गया। अब जिस समय गठन हुआ था आपका अंतरिम मंत्रिमंडल का 2 सितंबर 1946 को, उस समय मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है अक्टूबर 1946 में जो है अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मुस्लिम लीग का अंतिम सरकार में शामिल होना सहयोगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित था। इससे पहले कह रहे थे मुस्लिम लीग कि हम अंतिम सरकार में शामिल नहीं होंगे जब तक मुझे पाकिस्तान अलग नहीं कर देता है। ठीक है, लेकिन बाद में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं उस लोभ से कि अंदर जाकर के फिर हम पाकिस्तान की मांग अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए आपको बाद में शामिल हो गया। ठीक है, नवंबर 1946 में वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा। कब भेजा? नवंबर 1946 में। और 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। और आपको ध्यान रखना चाहिए यहीं पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा यहीं पर आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसके 2 दिन के बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक होते हैं। उसमें आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम आपका अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि किसे कौन सा विभाग मिला था। और ध्यान रखना ये आपका
स्वतंत्रता से पूर्व का है, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व का यानी 1946 में जो आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसका मंत्रिमंडल आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला आपका है जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले अपने पास रखे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना एवं प्रसारण बने थे, विभाग मिला था, गृह विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग। अगला है सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, ये था आपका सरदार बलदेव सिंह। जॉन मथाई, जॉन मथाई को मिला था आपका उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। अगला आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला विभाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था या शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया था, तो क्या होगा, सी राजगोपालचारी होंगे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला आपका है सी एच भाभा, ये बने थे आपका कार्य खन, ठीक है, एवं ऊर्जा मंत्री, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री बने थे। अगला आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे ज्यादा बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, ठीक है, कि अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन से विभाग मिले थे, तो याद रखना खाद्य एवं कृषि विभाग। और या अगला है आपका आसफ अली, आसफ अली को मिला था रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। और जगजीवन राम ये भी आपका बिहार से थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय मिला था आपको जगजीवन राम जी को। और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य मंत्री बने थे, ठीक है, जो बाद में 5 सदस्य बने थे इसका, उसको भी देख लेते हैं। लियाकत अली, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, लियाकत अली तो वित्त मंत्रालय, अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय किसे मिला था, तो लियाकत अली को मिले थे, ठीक है, लियाकत अली को मिले थे, इसको ध्यान रखना। अगर आपका है आई चुंदरीगढ़, ये आपका वाणिज्य मंत्रालय मिला था। अगर आपका है जोगिंद्र नाथ मंडल, ये विधि मंत्रालय मिला था। फिर आपका है जगनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री बने थे। अगला आपका है अब्दुल रब मिस्तर डाक एवं वायु, ठीक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन आते नहीं है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया वित्त मंत्रालय से, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलिए, अब हम देखते हैं इससे संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। पहला आपका है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। देखो रियासतों का, तो आपको याद होगा 576 से अधिक रियासतों को जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलाए थे, ठीक है, देश में, ठीक है, तो आज टुकड़ा टुकड़ा आपको देखने को मिलता है भारत, ठीक है। तो भारत के जो जितने भी रियासत थे उसको मिलाने का जो श्रेय जाते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाते हैं, और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल में लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। तो रियासत का विभाग किससे मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। बोले क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, ये बीपीएससी कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन से विभाग थे, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गए थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया है, देख सकते हो ना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन देकर आप कह देंगे किस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, श्रम मंत्री, श्रम विभाग मिले थे आपका जगजीवन राम को, श्रम विभाग किसे मिले थे, जगजीवन राम जी को मिले थे। अगला है तो अंतरिम सरकार 1946 में रेल विभाग किसे दिया गया था। तो रेल विभाग मिले थे आपको, ध्यान रखना, क्या होगा, आसफ अली, रेल विभाग कौन थे, आसफ अली को रेल विभाग मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। अब इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा सदस्य जो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे, ठीक है। अब देखो नेहरू थे, बलदेव सिंह थे, ठीक है, अली जहीर थे, ये आपका भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी जो है ना वो खुद को अंतरिम सरकार से अलग रखे थे, ठीक है, अंतिम सरकार में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई, किस प्रांत में बनाए थे, ये आपको होगा बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाए थे। सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था आपका 16 अगस्त 1946 को,
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस से मनाए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाए थे? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, क्या होगा? 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन आपका है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? देखो 2 सितंबर आपको बता चुके हैं, 2 सितंबर 1946 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 सितंबर 1946 को। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? आपको डेट सहित हम बताए हैं 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था, या अंतिम सरकार का गठन किया था। अगला क्वेश्चन आपका है 1946 में भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो क्या होगा? ये आपका होगा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के तहत ही आपका अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1946 में भारत के वायसराय कौन थे जिनके अधीन अंतरिम मंत्रिमंडल बना? ये था आपका लॉर्ड बैवेल। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने अंतिम मंत्रिमंडल में कब प्रवेश किया? आपको बता चुके हैं 26 अक्टूबर 1946 को, अक्टूबर 1946 को प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? ये आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक आपका हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुने जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम सरकार में गृह विभाग किसके पास थे? अंतिम सरकार में गृह विभाग किसके पास थे? ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि अंतरिम सरकार के गठन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये था आपका क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, ऑप्शन बी होगा। अगला पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका 19, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग किसे दिया गया था? ये दिया गया था जॉन मथाई को, डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतरिम सरकार में शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? अंतरिम सरकार में शिक्षा विभाग किसे दिए थे? तो आपका कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको बता चुके हैं सी राजगोपालचारी को, सी राजगोपालचारी जी को जो आपका अंतरिम में मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, सी राजगोपालचारी जी को। तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यानी आज की क्लास में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, और इसका कुछ टॉपिक होगा तो आपको हम अलग से करवा देंगे। जैसे आपका जितनी भी आपका महत्वपूर्ण किताबें हैं या आपका पत्रिका है, उसको हम अलग से करवाएंगे। ठीक है, फिर आपका जितने भी आपका अधिनियम है 1935 का, 1919 का, 1909 का, जितने भी आपका पीस इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, सभी एक्ट को आपको हम अलग से क्लास करवा देंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपकी क्लास में समाप्त होता है। उसके बाद आपको हम यानी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपका मेडिएवल हिस्ट्री करवाएंगे। ठीक है, तो जल्दी आपका ये भी दोनों पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।